नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मार्च 2023 की प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए नए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए होते हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में पहला विषय हमारे पास दिया गया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का, जिसका पहला प्रश्न हमारे सामने वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो किस वेद में? इसका आंसर है ऋग्वेद में। पुरुष जो सूक्त है वो मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। उनमें से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो इसका आंसर है मगध, अश्मक और कंबोज। मगध, अश्मक और कंबोज जनपदों का। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका आंसर है ऋषि गौतम राहुगुण। ऋषि गौतम राहुगुण। मैत्री संहिता का संबंध है, इसका आंसर है यजुर्वेद से। मैत्री संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में किन राज्यों को आर्य संस्कृति का दूर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किन राज्यों को आर्य संस्कृति का दूर समझा जाता था? इसका आंसर है कुरु और पंचाल को। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक रामचंद्र था जो किस वंश से था? तो इसका आंसर है यादव वंश से। यादव वंश से रामचंद्र का संबंध था। इस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और सुधारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो इसका आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी का जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 9वां प्रश्न है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है रज़्मनामा। ताकि मुस्तइद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार ने। आगे दोस्तों हमारे पास विषय दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का, जिसका 11वां प्रश्न है नेहरू कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर है कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेष्ठकर है। 12वां प्रश्न है वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो इसका आंसर है 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में जो हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। इसने कहा था मेरे बालक, नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो। तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है दिल्ली में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका आंसर है बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में। 19वां प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे? इसका आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। वे थे स्वामी श्रद्धानंद। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता है जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए दायी है जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं। यह वक्तव्य किसका है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर का। दोस्तों आगे हमें विषय दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का। इसमें हमारे पास 21वां प्रश्न है पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक
किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? उसका आंसर है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो इसका आंसर है 10 वर्ष। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो इसका आंसर है वित्त विधेयक पर। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर है वास्तविक न्यायाधिकार। वास्तविक न्यायाधिकार। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। राष्ट्रपति के अध्यादेश से। राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। इसका आंसर है राज्य सूची के विषयों पर। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से दिया गया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। दोस्तों आगे हमारे पास विषय दिया गया है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसका 31वां प्रश्न है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान की समानता के कारण पृथ्वी के बहन गहन के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान की समानता के कारण पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह घने बादल के आवरण से घिरा हुआ है इसलिए इसे फील्ड प्लेनेट यानी कि घूमा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। किलोवा, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट हुड, थ्री सिस्टर और येलोस्टोन ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सा महासागर एस आकार का है? तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इसका आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य। शुद्ध ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मिजोरम में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं? तो इसका आंसर है मध्य मंडल। कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो इसका आंसर है नेपाल। 5 राज्यों के साथ नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सब सीमा साझा करने के अंतर्गत आते हैं। आगे हमारे पास विषय दिया गया है दोस्तों पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों का। इसमें 41वां प्रश्न है भारत में समुद्री कछुआ परियोजना आरंभ हुई थी 1995 में। एपीफाइट्स यानी कि अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के द्वारा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर है राइजोफोरा। राइजोफोरा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिए। 45वां प्रश्न है किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या है? तो इसका आंसर है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी एवं अपघटक। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कब और कहां हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका आंसर है 5 जून 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता पर सम्मेलन कब प्रभावी हुआ? इसका आंसर है 29 दिसंबर 1993 को। 29 दिसंबर 1993 को। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत कितने मिशनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है 8। भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त
के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 51वां प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। दोस्तों आगे हमारे पास विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का। इसमें 52वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में सलबोनी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस के लिए, आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस के लिए। संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है M1। भारतीय रुपए के लिए ISO कोड क्या है? तो इसका आंसर है ISO 4217, ISO 4217। ये आप जरूर याद रखें। खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 56वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार भारत में किस एजेंसी ने व्यापक आधार पर इक्विटी इंडेक्स शुरू किया था? तो इसका आंसर है क्रिसिल, जिसका फुल फॉर्म दिया गया हमें क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। 57वां प्रश्न है, भद्रावती कर्नाटक में, चुर्क उत्तर प्रदेश में, डालमिया नगर बिहार में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ओखा गुजरात में, सवाई माधोपुर राजस्थान में और सूरजपुर पंजाब में मुख्य उद्योग कौन सा है? इसका आंसर है सीमेंट का। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विचार 1976 के आरआरबी अधिनियम के साथ पेश किया गया था जून 2004 में। कृषि और संबंधित गतिविधियों के प्रभाव पर एक सलाहकार समिति ने आरआरबी की परिचालन व्यवहार्यता में सुधार करने और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए आरआरबी के पुनर्गठन की सिफारिश की। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है प्रोफेसर वीएस व्यास, प्रोफेसर वीएस व्यास। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक थे पीटर पाउचर, पीटर पाउचर। राजकोषीय घाटा होता है प्राथमिक घाटा। इसका आंसर है ब्याज भुगतान। समेकित कोष है, तो इसका आंसर है यह भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है। दोस्तों आगे हमें दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों का। 62वां प्रश्न है, प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। जी का मान क्या है? जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण भी है, तो इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर 2। तो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर 2। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसका आंसर है हीरा। उस तत्व का नाम बताइए जिसका किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक में वर्गित करने के लिए उस यौगिक में होना आवश्यक है। तो इसका आंसर है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? तो इसका आंसर है लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है या प्रकाश की गति अधिक होती है ध्वनि की गति से। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका आंसर है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल। दोस्तों आगे हमारे पास अब प्रश्न शुरू हो रहे हैं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित विषयों पर। तो इसका 72वां प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है स्कीमा। इसका अर्थ है अवधारणा, हिंदी में अर्थ है अवधारणा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहेल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो इसका आंसर है
सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। शैक्षिक उद्घोषक के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में से कौन सा स्तर संबंधित है? तो इसका आंसर है व्यवस्थापन, आग्रहण, अनुक्रिया। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, तो इसका आंसर है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका है, तो इसका आंसर है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। 78वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो इसका आंसर है लेव वायगोट्स्की, लेव वायगोट्स्की। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक है। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारागार नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है? आंसर है अनुकूलन। 81वां प्रश्न है, निकट विकास का क्षेत्र क्या है? तो उसका आंसर है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क पर अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। दोस्तों, आगे हमारे पास अब विषय शुरू हो रहा है खेलकूद से संबंधित प्रश्नों का। इसमें 92 प्रश्न हमें दिया गया है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है फुटबॉल से। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है फुटबॉल से। तो DCM ट्रॉफी और फेडरेशन कप दोनों का संबंध फुटबॉल से है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है एरिना। किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 90 मिनट। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो इसका आंसर है 32वां। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1968 मैक्सिको सिटी में। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है टेबल टेनिस से। पोलो खेल में प्रत्यक्ष पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 4। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आगे हमारे पास विषय दिया गया है कृषि से संबंधित प्रश्नों का, जिसमें हमारे पास 102 प्रश्न हैं। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो इसका आंसर है किनारे की पत्तियों पर। मुर्रा किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर है भैंस की। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं? तो इसका आंसर है तोंगिया प्रणाली। उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? तो इसका आंसर है मिश्रित कृषि। गेहूं का काला टिक्का रोग, ब्लैक टिक डिसीज किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है फफूंदी। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो इसका आंसर है लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। इसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? तो इसका आंसर है ट्रिट्री कैल्स्को, ट्रिट्री कैल्स्को। निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं पार्थेनोट्रॉपी, पार्थेनोट्रॉपी। मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित है? इसका आंसर है एंडोसल्फान, एंडोसल्फान। दोस्तों, आगे हमें दिया गया है विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का, जिसमें 112 प्रश्न है। MS वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट है? तो इसका आंसर है कंट्रोल+। इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं, @ के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डोमेन। क्रोम, सफारी और ऑपेरा ये सभी क्या है? तो इसका आंसर है
वेब विचरक, वेब ब्राउजर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है कंट्रोल प्लस वी का, कंट्रोल प्लस वी का। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है MICR का, MICR का। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है रेफरेंस की स्थिति। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है डीबगिंग, डीबगिंग। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है वायरस, इसका आंसर है वायरस। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है कंपाइलर। दोस्तों, आगे हमें दिया गया है विषय विविध से संबंधित प्रश्नों का 122वां प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर है सखाराम गणेश देव सरकरनी, सखाराम गणेश देव सकरनी। गोसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का है? इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत का, सुमित्रानंदन पंत का जो वास्तविक नाम है, जो मूल नाम है, वो गोसाई दत्त है। टीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर है तमिल। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी, इसका आंसर है कुचिपुड़ी। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो इसका आंसर है कादरी सूफी सिलसिले को, कादरी सूफी सिलसिले को दारा शिकोह ने अपनाया था। निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो इसका आंसर है दादू दयाल ने। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? इसका आंसर है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। भाटा का राजा जो थे रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण दिया था अकबर से पहले। दोस्तों, ये हमारा मार्च 2023 की प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह का अंतिम प्रश्न है। 131वां प्रश्न, चित्राक्षय उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? तो इसका आंसर है बांस कला से। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ मार्च 2023 का सार संग्रह कंप्लीट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।